श्री राम के दर पे जो भी आता है ना वो खाली हाथ तो जाता नहीं है। बेशक विरोधी थे लेकिन फिर भी इन्हें 5 एकड़ जमीन हमने दी है। अब हॉस्पिटल स्कूल जो भी चाहिए ना वहाँ जाके बना ले। हमारी जो जमीन थी हमारे राम की जो जन्मभूमि। आप देखिए पाकिस्तान में इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया, गुरुद्वारे तोड़ा गया, तब तो किसी ने नहीं उस पर विरोध किया। इनको दे रहे हैं ना, मस्जिद दे रहे हैं तो ये चुप क्यों नहीं रह रहे? इनको उंगली पकड़ाई थी, बाबर आया तब हमने उंगली पकड़ाई थी। औरंगजेब ने सीधा गला पकड़ लिया, मंदिर तोड़ के अपने दादा के नाम की मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद। अब देखिए गला पकड़ा है तो ये लोग भूल गए थे कि जिसका गला पकड़ा है ना वो हिंदू है ना, शेर है। अब शेर का गला पकड़ोगे तो शेर हाथ तो फाड़ेगा ही। फाड़ दिया 1992 में अपने। देखिए क्या किया, कितनी शादियां की अकबर ने। वो पढ़ के हमें क्या मिल रहा है? महाराणा प्रताप के बारे में एटलीस्ट हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तो हिंदुओं में कम से कम जागरूकता तो आएगी। हमें अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि ये मुगलों के बारे में, ना ही बाबरों के बारे में। इनको पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? क्या ढहा देंगे? आज सरकार है, कल ढहा देंगे। अच्छा कौन हटाएगा इस सरकार को? कौन हटाएगा? ये बच्चे कुछ 35 करोड़ ये बच्चे कुछ हटाएंगे? एक बात कहे, आज राम मंदिर भव्य रूप से बन के निर्माण हो चुका है। आने वाले 1-1.5 साल में पूर्णतः तैयार हो जाएगा। अब राम मंदिर की तरफ किसी ने नजर उठा के भी देखी ना, इस देश के 100 करोड़ हिंदू जो है ना वो हनुमान बन के राम मंदिर के चारों ओर खड़े हुए हैं। अब अगर राम मंदिर पे या श्री राम के महल पे किसी ने नजर उठा के भी देखी तो हर उस रावण की लंका में आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। अब की बार बाबरी नहीं ढहाई जाएगी, अब सीधा लंका में आग लगा दी जाएगी। लव जिहाद चल रहे हैं, हमारे स्कूल में भी लव जिहाद चल रहे हैं। उन लड़कियों को तलवार उठाना आना चाहिए, लड़कियों को अपने लिए तलवार उठाना आना चाहिए। वीरांगना दिद्दा के बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया है। एक पैर से पंग होके उसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया था। ये है हमारे भारत की संस्कृति। कश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा, ठीक है? मोहम्मद गौरी को 2 बार खदेड़ा। अब तो शिक्षा पे ही बात हो रही है। अब देख लीजिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भागवत गीता पढ़ाना मैंडेटरी कर दिया। आने वाले एनसीईआरटी की बुक्स में भी भागवत गीता रामचरितमानस को ऐड कर दिया। अच्छी बात है, इस देश से मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है, जैसे 1992 में बाबरी को मिटाया। अखिलेश यादव पहले कहते थे निमंत्रण मिलेगा जाएंगे, अब निमंत्रण मिल रहा है तो कह रहे हैं इनको पहचानते ही नहीं। देखिए अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये जितने भी है ना ये सिर्फ नाम के ही यादव हैं। ये वो जैसे अभी हमारी साथ वाली ने कहा कि ये सब मिक्स ब्रीड है, तो ये मिक्स ब्रीड ही है, ये सनातनी हो ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है इनके पैदा होते ही इनका नाम क्या कि खान या नसरुल्ला लग जाना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर का समर्थन तो ये लोग कर नहीं रहे हैं। अब राम मंदिर का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो मथुरा और काशी तो बहुत दूर की बात है, और वो लंबी लड़ाई है जो हिंदुओं को लड़नी है एकजुट होकर ऐसे मिक्स ब्रीड्स के अगेंस्ट। हमें इन मुगलों के अगेंस्ट या फिर जो मुगल आए थे उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े उनके अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़नी है। जो हमारे खुद के हिंदू है ना, जो ऐसे मतलब नीच हरकतें कर रहे हैं, हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, अपने ही आराध्य की जन्मभूमियों का विरोध कर रहे हैं, उन मिक्स ब्रीड्स के अगेंस्ट हमें लड़ाई करनी है इस बार, क्योंकि मथुरा और काशी ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुझे तो लग रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो राम मंदिर से भी ज्यादा समय मथुरा और काशी में लग जाएगा। इसलिए अब हिंदुओं को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी अपनी आराध्य की जन्मभूमियां वापस लेनी होगी, बस वापस लेने। लेकिन वो कह रहे हैं कि 22 को नहीं जाऊंगा, जब मुझे राम बुलाएंगे तब जाऊंगा। तो राम जी तो देखिए आप खुद आ ही गए हैं, 22 तारीख को स्वयं श्री राम जी आ ही जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सबका बुलावा आ ही जाएगा, उनके भक्तों का। मैं तो कहती हूँ ऐसे विरोधियों का बुलावा सीधा है ना स्वर्ग से आए, खुद यमराज उनको लेने आए, तब इन्हें पता चलेगा कि राम जी ने अब संदेशा भेजा है, अब तो राम के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इनके साथ में जब वही होगा। आप कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो आखिरी में तो बोलना पड़ेगा। आखिरी में तो बोलना ही पड़ेगा, मरते वक्त धर्म में तो यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। अब ये हिंदू बनते हैं, हिंदू धर्म में मरने के बाद तो यही बोलता है राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम। हिंदू धर्म के अंदर मरने के बाद राम नाम सत्य बोला जाता है। अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू वालों। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हमारा धर्म है, लड़कियों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। लड़कियों को तलवार चला हुई है, बिल्कुल। मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ इनकी। मैं लड़कियों को जगे रहना चाहिए, लड़कियों को तलवार उठाना आना चाहिए, अपने लिए तलवार उठाना चाहिए। और हमारे धर्म पे जो टिप्पणियां करेंगे ना उनको उनका सर तलवार से कलम करना चाहिए। बिल्कुल कानून नहीं है देश में, बिल्कुल कानून है, तो फिर देखो जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में ही तो बताएंगे ना।
ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। राम जी ने जो हमें सिखाया है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। लड़कियों की इतनी इज्जत है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, और किसी धर्म में नहीं कंजका बिठाते लोग। किसी धर्म में कोई कंजका बिठाता है? आप ये बताइए। धर्मों में तो लड़कियों के साथ हलाला की होता है, बिल्कुल हलाला। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा विद्यालय जाना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए। विद्यालय में तो मुगल पढ़ा रहे हैं, बाबर पढ़ा रहे हैं। बाबर पढ़ के क्या मिलेगा? महाराणा प्रताप पढ़ाओ ना, उनके दादा राणा सांगा के बारे में पढ़ाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ। कह रहे हैं चोट लगे कि हॉस्पिटल जाएंगी कि मंदिर जाएंगी। देखिए, मंदिर भी बन रहे हैं और हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं हमारे देश में। बात कहना चाहूंगी, इन्हें हॉस्पिटल ही जाना है ना, तो इन गरीबों को 5 एकड़ भीख में दी है, वहाँ पर हॉस्पिटल बनवा ले और वहाँ जाए हॉस्पिटल। जहाँ मंदिर बनना था वहाँ तो मंदिर ही बना। प्रताप, तेजस्वी और तेज प्रताप की बात कर रहा हूँ। अरे देखिए, मैं कह रही हूँ ना, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन इन्हें दूर जाकर दी है ना भीख में। देखिए, हमारे प्रभु श्री राम के दर पे जो भी आता है ना, वो खाली हाथ तो जाता नहीं है। बेशक विरोधी थे, लेकिन फिर भी इन्हें 5 एकड़ जमीन हमने दी है। अब हॉस्पिटल, स्कूल जो भी चाहिए ना, वहाँ जाके बना ले। हमारी जो जमीन थी, हमारे राम की जो जन्मभूमि थी, वहाँ पर तो राम मंदिर ही बना है। अखिलेश यादव कहता है शिक्षा पे बात नहीं होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी, राम मंदिर की बात होगी। बिल्कुल होगी राम मंदिर की बात भाई। एक मिनट, ये मैंने हनुमान जी की एक पेंटिंग बनाई है। राम नाम का जाप कर रहे हैं हनुमान जी, ठीक है। जितना राम जी ने सिखाया ना, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे वो, है ना। 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। आज की डेट में कोई जा नहीं सकता 14 वर्ष के लिए वनवास। जितना जो हमारे धर्म में इतनी इज्जत है लड़कियों की, और धर्मों में हलाला होता है, ठीक है। और धर्मों में अब क्या होता है? हलाला हो रहा है। हमारे धर्म में है ना 3 तलाक, निगाह, ये सब हो रहा है। हमारा धर्म में 16 श्रृंगार का महत्व है, सिंदूर का महत्व है, बिंदी का महत्व है, हर एक चीज का महत्व है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, बनेगा। आप देखिए, पाकिस्तान में इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया, गुरुद्वारे तोड़ा गया, तब तो किसी ने नहीं उस पर विरोध किया। इनको दे रहे हैं ना, मस्जिद दे रहे हैं, तो ये चुप क्यों नहीं रह रहे? इनको कहो चुप रहे। कह रहे हैं आज नहीं कल ढहा देंगे मेगा। कौन ढहा देगा? क्या ढहा देंगे? आज सरकार है, कल ढहा देंगे। अच्छा, कौन हटाएगा इस सरकार को? कौन हटाएगा? ये बच्चे कुछ 35 करोड़, ये बच्चे कुछ हटाएंगे? एक बात कहे, आज राम मंदिर भव्य रूप से बन के निर्माण हो चुका है। आने वाले 1-1.5 साल में पूर्णतः तैयार हो जाएगा। अब राम मंदिर की तरफ किसी ने नजर उठा के भी देखी ना, इस देश के 100 करोड़ हिंदू जो है ना, वो हनुमान बन के राम मंदिर के चारों ओर खड़े हुए हैं। अब अगर राम मंदिर पे या श्री राम के महल पे किसी ने नजर उठा के भी देखी, तो हर उस रावण की लंका में आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। अब की बार बाबरी नहीं ढहाई जाएगी, अब सीधा लंका में आग लगा दी जाएगी। कह रहे हैं शिक्षा पे भी तो बात कर लो। अरे शिक्षा पे ही बात करेंगे, अब तो शिक्षा पे ही बात हो रही है। अब देख लीजिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भागवत गीता पढ़ाना मैंडेटरी कर दिया। आने वाले एनसीईआरटी की बुक्स में भी भागवत गीता, रामचरितमानस को ऐड कर दिया। अच्छी बात है, इस देश से मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है, जैसे 1992 में बाबरी को मिटाया गया था। बात समर्थन करती है? बिल्कुल समर्थन करते हैं। बाबर ने देखिए क्या किया, कितनी शादियां की अकबर ने। वो पढ़ के हमें क्या मिल रहा है? महाराणा प्रताप के बारे में एटलीस्ट हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तो हिंदुओं में कम से कम जागरूकता तो आएगी। हमें अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि ये मुगलों के बारे में, ना ही बाबरों के बारे में। इनको पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। आजकल के जो जेनजीज है, जो बीटीएस देख रहे हैं, इनको रामायण पढ़नी चाहिए। 9th क्लास में ऐड कर दी जाए रामायण भी, महाभारत भी, और महाभारत को भी ऐड करना चाहिए। महाभारत जिस ग्रंथ को ऐड करने की बात करते हैं, सपा के नेता कहते हैं इसको जला देना चाहिए। वो पागल है, उनको क्या पता? उनको क्या पता भाई, वो पागल है। हमारा जो धर्म है, पहला धर्म सनातन धर्म है, आप गूगल भी कर लीजिए, ठीक है। तो उस धर्म की किताबों के रेफरेंसेस ऐड होने चाहिए। 9th में हमें संस्कृत 1st क्लास से ऐड हो जानी चाहिए, हर क्लास में। संस्कृत कोई बच्चा नहीं बोलता आजकल का बच्चा कोई संस्कृत में बात नहीं करता, शर्म आती है सबको बोलने में। क्यों भाई, अपनी संस्कृति से क्या शर्मानी? सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत को इतनी मान्यता नहीं दी जाती। आप बाहर किसी भी विदेशी कंट्री में जाकर देख लीजिए, हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पढ़ाना मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स को ऐसा लगता है कि संस्कृत में जो वेद पुराण लिखे गए हैं, उसके अंदर क्वांटम फिजिक्स हो, साइंस हो, विज्ञान हो, गणित हो, इन सबको और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है। विज्ञान को हम लोगों ने तभी समझ लिया था जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब इनका मजहब जो है या इनकी जो कन्वर्टिंग वाली जो स्ट्रैटेजी चलती है वो पैदा भी नहीं हुई थी। तभी सनातन धर्म ने विज्ञान को और गणित की खोज कर ली थी। ये कहाँ के आए हुए? ये कल के आए हुए मुगल, और इन्होंने हमारी बनी बनाई बड़ी बड़ी
यूनिवर्सिटीज जला दी, नालंदा यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, इन सबको नष्ट कर दिया इन लोगों ने। ये कल के आए हुए लोग अब हमें बताएंगे कि हमें हमारा देश कैसे चलाना है। देखिए हम लोगों ने इनको उंगली पकड़ाई थी, बाबर आया तब हमने उंगली पकड़ाई थी, औरंगजेब ने सीधा गला पकड़ लिया, मंदिर तोड़ के अपने दादा के नाम की मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद। अब देखिए गला पकड़ा है तो ये लोग भूल गए थे कि जिसका गला पकड़ा है ना वो हिंदू है ना, शेर है। अब शेर का गला पकड़ोगे तो शेर हाथ तो फाड़ेगा ही। फाड़ दिया 1992 में, अपने भव्य श्री राम का अपना भव्य मंदिर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। इस भव्य हमारे भारत की जो पहचान है वो ताजमहल से बिल्कुल भी नहीं है, वो राम सेतु से है, अयोध्या से है। काशी निर्माण इसलिए लग गया ना क्योंकि अब तक जो सरकार थी वो मुगलों की सरकार थी। ये भारत देश होते हुए अभी भी असुद्दीन ओवैसी कहते हैं, नौजवानों बाबरी अपने दिलों में याद रखो। बेटा अब तो बाबरी आपके दिलों में रहेगी, क्योंकि बाबर तो ना अब इस देश में है और ना ही अयोध्या में है। जहाँ पैदा हुआ था ना वहीं भेज दिए हैं बाबर को। अब बाबरी को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आने वाले टाइम पे जो आपका काशी में और मथुरा में है ना उसकी चिंता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आने वाले सालों में फिर से 1992 जैसी एक कार सेवा हो जाए। कार सेवा, उन्हीं कार सेवक को कहते हैं कि आतंकवाद विचारधारा से गए थे, जो कार सेवक कहते हैं। देखिए कार सेवा नहीं, ट्रक सेवा जाएगी पूरी भर भर के। देखिए हमारी जो भारत की संस्कृति है इतनी अच्छी संस्कृति है, ठीक है। राम सेतु से हमारे भारत की पहचान होनी चाहिए, ऋग्वेदों से होनी चाहिए, पुराणों से होनी चाहिए, हमारी गीता को किताबों में होना चाहिए। हिंदी की किताबों में जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर पढ़ के क्या मिलेगा, बाबर के बारे में पढ़ के आपको क्या मिल रहा है, नहीं ना। तो सनातन धर्म की चीज है उसमें ऐड होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। फर्स्ट से ही संस्कृत हो जानी चाहिए, संस्कृत में बोलना। हमें संस्कृत बोलने में शर्म क्यों आती है, हमारी संस्कृति है भाई वो, हमें अपनी संस्कृति बोलने में शर्म नहीं आती। कई ऐसे युवा आ जाते हैं जो विपक्ष की विचारधारा से कहते हैं हम पे थोपो नहीं, हम पक्के सनातनी है। अरे वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है जो कह रहे हैं ना थोपेंगे। स्कूलों में आजकल लव जिहाद चल रहे हैं, हमारे स्कूल में भी लव जिहाद चल रहे हैं। उन लड़कियों को तलवार उठाना आना चाहिए, लड़कियों को अपने लिए तलवार उठाना आना चाहिए। वीरांगना दिद्दा के बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया है। एक पैर से अपंग होके उसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया था। ये है हमारे भारत की संस्कृति। कश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा, ठीक है। मोहम्मद गौरी को 2 बार खदेड़ा। और हमारा देश इतना अच्छा है, हमारे देश की जो औरतों ने स्त्री ने जोहर किया, बिल्कुल सही किया। आप 1 मिनट आग पे उंगली रख के देख लीजिए, कोई कर ही नहीं पाएगा, रख ही नहीं पाएगा उंगली। औरतों ने अपने आप को जलाया इतनी बार। हमारा धर्म सब कुछ सिखाता है, मर्यादा में रहना भी सिखाता है। साड़ी की क्या वो है, आप देखिए साड़ी इतनी अच्छा वस्त्र है, आज की डेट में कोई पहनता है, बहुत कम औरतें पहनती है। आजकल वो पहन रही है ना टिकटॉक पे, वो बनाया है क्रॉप टॉप, ये ये सब पहन के क्या मिल रहा है, वल्गैरिटी तुम फैला रहे हो, है ना। फटी पैंट पहन के क्या मिल रहा है, फिर क्या तो लड़के छेड़ते हैं, इसलिए तो छेड़ते। तो तुम पहने क्यों रहे हो, अपने धर्म को जानो, अच्छे कपड़े पहनो, डिसेंट घर के हो तुम, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए ना लड़कियों को। कहते हैं क्या, अरे मॉडर्न टाइम आ गया है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम। हाँ तो फिर उर्वी जावेद जैसे जो घूम रही है नंगी लड़कियां नग्नावस्था में, वैसे ही घूमो। ये भी फाड़ रहे हो, वो भी फाड़ रहे हो, छाती दिखा रहे हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। छाती दिखाना, पैर दिखाना, ये सब हमारी संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। साड़ी का महत्व है, 16 श्रृंगार का महत्व है हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। ऐसा धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा जो स्त्रियों का इतना सम्मान करता है, ऐसा धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। और धर्मों में देख लीजिए, हलाला, 3 तलाक शादियां, ये कोई धर्म हो जो स्त्री की इज्जत ना कर सके। संविधान को बाद में मानेंगे, पहले धर्म को मानेंगे। बिल्कुल धर्म को मानेंगे, सनातन धर्म को ही मानेंगे। अरे विशेष समुदाय के लोग कहते हैं कि पहले हमारा धर्म है, बाद में हमारा संविधान है। पहले हमारा धर्म है, वो भी जो सनातन धर्म है, जिसका ना आदि है ना अनंत है, ठीक है। सनातन धर्म का ना आदि है ना अनंत है, वही पहला धर्म है, ठीक है। इसमें औरतों स्त्रियों की इतनी इज्जत है। आप देखिए तलाक शब्द जो है, आदमी औरत से सेपरेट हो जाते हैं। हमारे हिंदी में कोई शब्द है, तलाक का कोई शब्द है हिंदी में? नहीं है, क्योंकि हमारे में 7 जन्मों का रिश्ता होता है। 3 तलाक नहीं होते हमारे धर्म में।